जय राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है रानू जी का। आज जब ये अनुभव आप सुनोगे तो आप इस लेडी को ब्लेस करोगे, जो एक ऐसी बहू है जिसके सास ससुर को यदि तकलीफ़ होती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और वो जैसे अपने माँ बापों के लिए प्रार्थना करते हैं वैसे ही अपने फादर इन लॉ के लिए प्रार्थना करती है। तो सुनिए एक प्यारा सा अनुभव। रानू जी बताती हैं, दीदी पढ़ाई के सिलसिले में मैं अपने ससुराल से दूर रहती हूँ, क्योंकि मेरा जो गांव है वो टिपिकल गांव है। वहाँ पे एजुकेशन की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। कंपटीशन की तैयारी करने की वजह से मुझे अपने मायके में रहना पड़ रहा है। यहाँ पर ये बताती हैं कि दीदी लेकिन हर रोज़ मैं अपने ससुराल में बात करती हूँ, उनकी खैर खबर मैं पूछती हूँ और मेरी खैर खबर ऑन डेली बेसिस मेरे ससुराल वाले पूछते रहते हैं। ये कहती हैं, दीदी मेरा एक प्यारा सा बेटा भी है और वो तो रोज़ ही अपने दादाजी से घंटों बतियाता रहता है फ़ोन पर। ये कहती हैं, दीदी एक दिन ऐसे ही हमने दोपहर के वक्त फ़ोन किया अपने ससुराल, तो मेरे जो ससुर जी थे वो बाहर थे। ये कहती हैं, जब मेरे ससुर जी ने कहा कि वो बाहर हैं तो मैंने कहा ये जो टाइम है ये ससुर जी कभी बाहर तो रहते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे भी बात कर रहे हैं, लग रहा है कि कुछ खा रहे हैं, और उन्होंने बहुत जल्दी से फ़ोन भी रख दिया। ये कहते हैं कि मैंने अपने बेटे से कहा कि लगता है दादाजी ना कुछ खा रहे थे, चल फिर से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या खा रहे थे। ये कहती हैं, मेरे बेटे ने फिर से फ़ोन लगाया। ये यहाँ पर ये बताती हैं, दीदी एक्चुअली थोड़ा हमारा गांव का माहौल है तो हम लोग अपने ससुर जी से इतनी बातें नहीं करते, बातें मेरा बेटा ही करता है और जो मुझे पूछना होता है मैं उसके थ्रू पूछ लेती हूँ। ये कहती हैं कि मेरे बेटे ने फिर से अपने दादाजी को फ़ोन लगाया और बात करी, और उसने पूछा, दादाजी आप क्या खा रहे थे? ये कहती हैं कि उन्होंने बोला, बेटा मैं कुछ नहीं खा रहा, मैं तो हॉस्पिटल आया हूँ क्योंकि मेरी आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है। ये कहती हैं कि फिर उनसे हमने पूछा कि क्या बात हो गई, क्योंकि 4-5 महीने पहले मेरे ससुर जी को धुंधला दिखना शुरू हो गया था और दूर की चीज़ें इन्हें नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन डॉक्टर के पास से तो इलाज चल रहा था, उसने चश्मा वगैरह भी था वो बना दिया था। लेकिन ये बताते हैं कि इनको उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ रही थी, मुझे और ज़्यादा धुंधला दिखना शुरू हो गया था, इसलिए मैं दूसरे डॉक्टर के पास आया हूँ। ये कहती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत स्लो थी, वो बहुत परेशान थे। तो इन्होंने पूछा कि पापा जी आप परेशान लग रहे हो। तो ये कहती हैं कि उन्होंने बताया कि बेटा, उन्होंने बोला है कि यदि आँखों का जल्द से जल्द इलाज नहीं कराया गया तो मेरी आँखों की रोशनी जाती रहेगी। ये कहती हैं, ये सुनकर मेरे ससुर जी भी बहुत डर गए थे। इसी वजह से वो जिस तरह से बात करते हैं वो नहीं बात कर पा रहे थे, इसलिए उनका जो वॉल्यूम था वो बहुत कम आ रहा था। ये कहती हैं, ये बात सुनकर कि यदि इलाज नहीं हुआ और विज़न जाता रहेगा, ये मुझे भी बहुत डर लग गया और मैं बाबा से कहने लगी कि ये क्या परेशानी आ गई। वैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और बात तो यहाँ आँखों की है, और यदि आँखों को कुछ हो गया तो मेरे तो पापा जी का पूरा संसार ही सूना हो जाएगा। ये कहती हैं कि दीदी मुझे भी बहुत डर लगने लग गया। ये कहती हैं, उसके बाद इन्होंने बाद में अपनी जो मदर इन लॉ है सासू माँ को फ़ोन लगाया और सासू माँ जी ने इन्हें बताया कि डॉक्टर ने 20 दिन की दवाई दी है और कहा है कि आँखों में इंजेक्शन लगेंगे। यदि आँखों का विज़न आप चाहते हैं कि ना जाए, इलाज जल्दी करना शुरू है। अभी उन्होंने 20 दिन की दवाई दी है और उन्होंने कहा है कि 12,000 का इंजेक्शन है वो आँख में लगेगा, लेकिन एक इंजेक्शन नहीं, कम से कम 3-4 इंजेक्शन इनकी आइज़ में लगेंगे, तब जाके कहीं विज़न आ सकता है, तब जाके कहीं आँखें सही हो सकती हैं। ये कहती हैं कि दीदी खेती बाड़ी का काम है हमारा,
कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ओले आ जाते हैं, इसलिए जो प्रॉफ़िट होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। कभी कभी तो हम लोगों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी कहीं न कहीं से उधार लेना पड़ता है, और अब इतनी बड़ी एक तरह से मुसीबत ही हमारे सर पर आ टूटी कि आइज़ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और इलाज नहीं हुआ तो आँखें जाती रहेंगी। ये कहती है कि मेरी सासू माँ ने मुझे ये भी बताया है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने बताया है कि आयुर्वेदिक जो है वो इलाज भी है इसका, आप आयुर्वेदिक दिखा लो। ये कहती हैं आँख का मामला है, मेरे ससुर जी को शुगर भी है, तो मैंने अपनी सासू माँ को कहा कि जो भी मेडिसिन्स है उन्हें ध्यान से देना और पूरे डॉक्टर की देख रेख में देना, किसी के भी कहने से कोई भी दवाई मत देना। यदि आयुर्वेदिक भी आप साथ में यूज़ करोगे तो डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म करना, क्योंकि आँखों का मामला थोड़ा नाज़ुक मामला होता है। ये कहती हैं दीदी बहुत डर लग रहा था, मैं अपने ससुर जी को अपने पापा जी की तरह ही मान सम्मान और प्यार करती हूँ, तो सुन के ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। बहुत घबराहट मुझे हो रही थी। ये कहती हैं कि दीदी इस बात के 3 दिन बाद मेरे जो मम्मी-पापा हैं, उन्हें कुंभेश्वर जो शिव भगवान का मंदिर है हमारे यहाँ का, काफ़ी प्रसिद्ध और बहुत मान्यता पूरी होती है, वहाँ जाना था। मेरे मम्मी-पापा जो हैं वो भोलेनाथ को बहुत मानते हैं, तो हर तीसरे या चौथे महीने में हम लोग वहाँ जाते हैं, और वहाँ के बाबा को यानी वहाँ के शिव भगवान को बहुत दानी बाबा कहा जाता है कि वो दान में कुछ भी दे देते हैं। ये कहती हैं मैं हमेशा अपने मम्मी-पापा के साथ जाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी कहती हैं कि आप भी चलो। ये कहती है जब मैं वहाँ इस बार गई, तो जब सारे विधि-विधान से वहाँ पूजा हो गई और पंडित जी ने बोला जो माँगना है वो माँग लो, तो मैंने मन में बस यही सोचा, आपके बारे में सुना है, आप तो बड़े दानी हो, बहुत कथाएँ सुनी हैं इस बारे में। यदि आप वाक़ई इतने बड़ी दानी हो, तो मुझे मेरे जो ससुर जी हैं उनकी जो विज़न है, जो रोशनी है, वो ना जाए, बस इतना ही मेरी इच्छा पूरी कर देना, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये कहते हैं यही मान्यता रख के और यही इच्छा रख के मैं आ गई। ये कहती हैं जैसे कि मेरा बेटा रोज़ ही बात करता है अपने दादाजी से, आने के बाद हमने फ़ोन लगाया। ये कहती हैं जब फ़ोन लगाया तो पता चला कि ससुर जी जो है वो हॉस्पिटल में। ये कहती है ये सुन के तो मैं और भी डर गई और उन्होंने फ़ोन भी काट दिया। ये कहती हैं कि मेरे मन में ये विचार आया कि अभी-अभी तो मैं इतने प्रसिद्ध, जहाँ के बाबा बहुत दानी हैं, वहाँ से आई हूँ। दान में वो ना जाने कितनी चीज़ें दान कर देते हैं, लेकिन मुझे ये सब कुछ सुनने को क्यों मिल रहा है कि मेरे ससुर जी इस वक़्त हॉस्पिटल हैं। नहीं, कहती हैं ऐसी घबराहट में मैंने अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाया। मेरी सासू माँ ने कहा घबराने की बात नहीं है, इलाज तो कराना ही था। पैसों की क्या है, पैसों का तो इंतज़ाम कहीं न कहीं से करना ही था, चाहे आज करें चाहे बाद में। तो इलाज कराना है तो क्यों ना अभी इलाज करा देते हैं, क्योंकि देरी करने से यदि आँखें ख़राब हो गई, जैसे कि लोगों की हो भी जाती हैं, तब क्या होगा? अगर आँखों को कुछ भी हो गया तो हम तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएँगे। ये कहती हैं कि इनकी सासू माँ ने बताया कि वो इंजेक्शन लगाने के लिए गए हैं, और ये कहती हैं कि दीदी ये सुन के मुझे ये लगा कि बस जो मेरे ससुर जी हैं उनकी आइज़ सही हो जाए। ये कहती हैं सुन के मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं सिर्फ़ रोए जा रही थी। ये कहती हैं बात करने के बाद भी मेरे आँसू रुक नहीं रहे थे, और मैं बाबा से बोली, बाबा देखो ना हमारे ऊपर कितनी बड़ी परेशानी आ गई। बाबा मैं आपके ना 9 गुरुवार रखूँगी, प्लीज़ मेरे ससुर जी की, मेरे पापा जी की आँखें सही कर दो बाबा, प्लीज़ आप कुछ चमत्कार कर दो। ये कहती हैं दीदी बस मैं बाबा से यही मांगे जा रही थी कि बाबा मेरे ससुर जी की आँख सही हो जाए, मैं आपके 9 गुरुवार रखूँगी। उसके बाद ये कहती हैं दिन बीते, और मेरे ससुर जी के उस टाइम पे तो आँख पे पट्टी बंधी थी, लेकिन 2-3 दिन बाद मेरे जो ससुर जी हैं दोबारा से विज़िट के लिए डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने जब उनकी आइज़ चेक करी तो उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक बार के इंजेक्शन से ही दोनों आँखों में फ़र्क पड़ जाए, और वरना दोनों आँखों में अलग-अलग इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, और
एक इंजेक्शन से काम नहीं बनता, कम से कम 3 या 4 इंजेक्शन लगते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई चमत्कार हो गया कि आपका एक इंजेक्शन से ही इतना बड़ा फ़ायदा हो गया कि दोनों आँखों को रिलैक्स हो गया। अब आपको और इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहती हैं दीदी, जब ये बात मुझे पता चली तो बस मैं यही कही कि मेरे साईं जो है ना वो सब कुछ कर सकते हैं। बाबा ही शिव हैं, बाबा ही राम हैं, बाबा ही कृष्ण हैं। बाबा में सारे भगवान समाये हैं। आप किसी भी रूप में बाबा को याद करो, बाबा आ जाते हैं मदद करने के लिए। जिस तरह से मदद करने आए मेरे ससुर जी की, और उनकी जो आइज़ है अब उनको कोई खतरा नहीं है। जब रानू जी ने मुझे ये अनुभव बताया, उससे पहले एक दिन इन्होंने मुझे मैसेज भी किया था कि दीदी मुझे आपको एक बहुत प्यारा सा अनुभव बताना है, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैंने कॉल नहीं कर पाई, कुछ ये भी बिज़ी थी। लेकिन हमारी जब बात हुई तो उन्होंने बहुत खुशी-खुशी मुझे ये अनुभव बताया, और वाक़ई सबसे पहला सैल्यूट तो रानू जी मैं आपको देती हूँ कि आप अपने ससुराल वालों से इतना प्यार करती हैं। हमेशा जब भी मेरी बात हुई, जब मेरी फ़र्स्ट कॉल भी हुई थी, तब भी आपने मुझे यही बताया था कि दीदी मेरे ससुराल वाले बहुत कोऑपरेटिव हैं, मेरे सास-ससुर बहुत अच्छे हैं। आज लगभग हम लोगों को एक-दूसरे को जानते हुए 1.5 या 2 साल हो चुका है, लेकिन कभी भी रानू के मुँह से मैंने कि ये नहीं सुना कि मेरे सास ने मुझे गलत कहा, या मेरे ससुर जी ने, या मेरे किसी भी ससुराल वालों ने मुझे गलत कहा। ये वहाँ पर अपनी एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और मिल-जुल के ही इनके परिवार में काम किया जाता है। अब हम रानू जी के लिए बस यही प्रे करते हैं, रानू जी जितना प्यार अपने परिवार को करते हो और जितनी श्रद्धा और विश्वास आपका बाबा के प्रति है, हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, आप जिस भी मकसद से अपने मायके रह रही हैं कि मेरी एक अच्छी नौकरी लग जाए, ताकि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि जो खेती बाड़ी है उसमें अप एंड डाउन होने की वजह से उतनी सेविंग्स नहीं हो पाती हैं और कहीं ना कहीं उधार लेना पड़ जाता है। आपकी जो ये सोच है कि मैं अपने परिवार को सपोर्ट करूं, बाबा उसमें आपका साथ दें। हम सभी लोग प्रार्थना करें कि रानू जी को उनकी मनचाही नौकरी मिले और ये अपने परिवार में कंधे से कंधा मिला के चल सकें। इसी के साथ आप लोगों के पास भी बाबा की जो प्यारी-प्यारी अनुभूतियाँ हैं वो चैनल के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बाबा की ये प्यारी-प्यारी अनुभूतियाँ हमारे मन में एक विश्वास जगाती हैं कि है एक ऐसी शक्ति जो आज भी हमारे लिए, हमारे कहने पर आकर हमारे पास खड़ी हो जाती है, हमारे अंग-संग रहती है और हमारे बिगड़े काम बनाती है। है एक ऐसी शक्ति, जब हमारे आँखों में आँसू होते हैं और जब हम उनसे पूरी श्रद्धा से माँगते हैं, तो वो हमें हमारी इच्छित वस्तु या जो हमारे फ़ेवरेबल हो, जो हमारे हित में हो, वो देती ही देती है। ऐसे हैं हमारे साईनाथ। साईनाथ पे श्रद्धा और विश्वास बना के रखिए, क्योंकि मेरा कहना तो यही है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।